नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज मैं आपको क्लास नंबर 12 करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आज फाइनल पार्ट लास्ट पार्ट करवाने वाला हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। और ये क्लास किसके लिए है? उन सभी पेपर के लिए है जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, जैसे एचपी पुलिस हो गया, एचपी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एसएससी जीडी, बैंक एग्जाम या फिर आरआरबी एनटीपीसी या जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लें। और फ्री कोचिंग और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए जिसने अभी तक एग्ज़ाम वॉरियर को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो थोड़ा सा लेंथी है, मतलब थोड़ा बड़ा है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा? उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक रविवार की सुबह राम अपनी आंख पर पट्टी बांधकर चल रहा है। आगे कहा गया है ए से प्रारंभ करके बी तक पहुंचने के लिए वो 200 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी परछाई ठीक उसके आगे पड़ती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रविवार की सुबह राम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है। राम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है। ए से प्रारंभ करता है, वो ए से प्रारंभ करता है, मतलब ए से प्रारंभ कर बी तक पहुंचने के लिए वह 200 मीटर की दूरी एक दिशा में इस प्रकार तय करता है कि उसकी परछाई ठीक उसके आगे पड़ती है। अब क्वेश्चन की शुरुआत आप देखोगे कहाँ से हुई कि एक रविवार की सुबह, तो मतलब सुबह जा रहा है, वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन आप देखोगे, मान लीजिए ए हमारा यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर है, तो ऐसी दिशा की ओर चल रहा है। ए से बी तक वो ऐसे चलता है कि वो 200 मीटर तय करता है, इस प्रकार तय करता है कि उसकी परछाई ठीक उसके आगे पड़ती है। उसकी जो परछाई है वो ठीक उसके आगे पड़ती है। अब देखिए समय कब है? समय सुबह का है, तो सूरज किस ओर होगा? सूरज ईस्ट में होगा। देखिए ये मान लीजिए ये ए की जगह है, तो ईस्ट यहाँ पर होगा, तो सूरज यहाँ से निकलेगा। अब आपको पता है सूरज यहाँ से निकलता है, तो ए किस तरफ बैठेगा कि उसकी परछाई ठीक उसके सामने हो? देखिए जब ए इस तरफ बैठेगा तो सूरज की लाइटें यहाँ पड़ेगी, तो ही उसकी परछाई उसके आगे आएगी ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसकी परछाई ठीक उसके आगे पड़ती है। उसकी परछाई ठीक उसके आगे पड़ती है। आगे पड़ने का मतलब कि वो किस दिशा की ओर देख रहा होगा? वो देख रहा होगा पश्चिम दिशा की ओर। मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये ईस्ट है, ईस्ट से सूरज निकलता है, ये आपको पता होगा, और समय सुबह का है। इस तरफ से उसने बैठना है कि उसकी परछाई ठीक उसके आगे आए। देखिए जब वो उत्तर दिशा की ओर देखेगा तो उसकी परछाई उसके ठीक आगे नहीं, उसके बाएं आएगी, उसके बाएं तरफ आएगी। और जब वही व्यक्ति इस तरफ देख रहा होगा तो उसकी दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा, तो उसकी परछाई कहाँ? दाईं ओर आएगी। इस तरह से अपने सेट करना है। तो यहाँ पर अगर वो इसी तरफ देखता तो उसकी परछाई कहाँ आती? उसकी परछाई उसके ठीक पीछे पड़ती। तो आगे पढ़ने के लिए उसे कहाँ बैठना होगा? उसे बैठना होगा पश्चिम दिशा की ओर। वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर बैठा होगा, तभी सूरज की किरणें आएगी और परछाई उसकी आगे बनेगी, उसकी आगे परछाई बनेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब जो ए है, वो जो व्यक्ति है वो ए के पास पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है और 200 मीटर तय करता है। तो मान लीजिए ये उसने 200 मीटर तय कर लिया, तो वो कहाँ पर पहुँच गया? बी पर पहुँच गया, बी के पास पहुँच गया। आगे कहा गया है कि और फिर इस प्रकार मुड़ता है कि उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ती है। अब इस प्रकार मुड़ेगा कि उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ेगी। अब आपको पता है सूरज तो यहाँ है, ईस्ट ओर है, सूरज ईस्ट की तरफ है। तो अब व्यक्ति किस ओर मुड़े कि उसकी परछाई बाईं ओर पड़े। बाईं ओर कहा है ना? हाँ, बाईं ओर पड़े। अब देखिए बाईं ओर पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया जब वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा तो सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ेगी। मैंने सूरज थोड़ा नीचे बना लिया, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका सूरज है। तो अब जब ये परछाई पड़ेगी, अगर वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा तो ही उसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, तो उसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, तो इसका मतलब ये बाईं ओर है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अब उत्तर दिशा की ओर देख रहा है और कितना मीटर चलता है? वो 500 मीटर चलकर सी तक जाता है। 500 मीटर चलकर सी तक जाता है। तो अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा? उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा। उत्तर दिशा की ओर ही क्यों मुड़ेगा?
क्योंकि जब वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा तो ही तो उसकी परछाई उसके बाईं तरफ पड़ेगी ना। जब व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इस तरह से खड़ा है, तो उसकी परछाई इस तरह से पड़ती है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ से आएगी तो यहाँ से पड़ेगी, तो उसकी परछाई यहाँ को आएगी। ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सी तक पहुँचने के लिए उसे कितने मीटर चलना पड़ता है? 500 मीटर चलना पड़ता है। तो 500 मीटर चला। आगे क्या कहा गया है? अब आगे देखेंगे। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब परछाई नहीं, अब व्यक्ति मुड़ता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। अब देखें बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो बाईं ओर ये हिस्सा होगा। तो चलेगा कितना? 100 मीटर चलेगा। अब 100 मीटर चलेगा यहाँ तक, ये चला 100 मीटर तक, डी के पास पहुंच चुका। अब आगे क्या कहा गया है कि और फिर इस प्रकार से मुड़ता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ती है। अब उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़नी चाहिए। अब देखें, जब सूरज यहाँ है, व्यक्ति यहाँ देख रहा है, तो किस ओर मुड़ेगा? इस ओर मुड़ेगा, तो उसकी परछाई बाईं ओर पड़ेगी। लेकिन चाहिए दाईं तरफ, तो उसे मुड़ना होगा इस तरफ, तभी सूरज की किरणें उसकी दाईं तरफ पड़ेगी। तो इस ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा? और वह ई तक पहुंचने के लिए 700 मीटर चलता है। तो ई तक जाएगा, अब वो 700 मीटर चलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 500 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक के लिए अब 700 मीटर। तो ये ई की जगह है, तो ये हो चुका 700 मीटर। दाएं कहा था तो दाएं घूम चुकी परछाई उसकी यहाँ पर। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? अब देखें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि यदि बिंदु एफ डी और ई के मध्य बिंदु है। सबसे पहले डी और ई। अब यहाँ कहा गया है कि जो डी और ई है इसके बीच में एफ है। क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कहा है कि यदि बिंदु एफ डी ई के मध्य बिंदु है, तो पहले हमने इसे इसके मध्य में बैठाना है। अब देखें यहाँ तक तो ये कितना है? यहाँ तक तो ये 500 मीटर है, फिर यहाँ पर 200 मीटर और है। तो इसका मतलब 750 का आधा कितना होता है? 350। तो 350 इस लाइन से कहीं ऊपर ही होगा, तो वो होगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर 350 मीटर होगा, क्योंकि हमने इसे बराबर भागों में बांटना है। 700 को हमने 2 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि मध्य में कौन बैठ रहा है? डी और ई के मध्य में बैठ रहा है एफ। तो हमने बैठा लिया। आगे कहा गया है कि तो बिंदु एफ ए से किस दिशा में स्थित है? तो बिंदु एफ ए से किस दिशा में स्थित है? बिंदु एफ ए से किस दिशा में स्थित है? ये हमारा बिंदु एफ है और यहाँ हमारा बिंदु ए है। तो बिंदु एफ ए से किस दिशा में स्थित है? मतलब जो ए के रेस्पेक्ट में एफ किस दिशा की ओर है? तो आपको पता होगा, ये देखिए आप क्या है, इस तरह से हम बना लेंगे। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ईस्ट, वेस्ट। तो ये वेस्ट में नहीं आ रहा, ये कहाँ आ रहा है? ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये तिरछा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है। तो ये आएगा हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि सी और ए की दूरी ज्ञात करें। ये जो सी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सी और ए की दूरी ज्ञात करें। अब देखेंगे आप, सी और ए की दूरी हमने ज्ञात करनी है। मैं पहले इसे मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन पूछा गया है सी और ए की दूरी ज्ञात करें। अब सी और ए की दूरी ज्ञात करनी है, आपको पता है। यहाँ देखिए ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट लेना होता है क्यूब में, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर रूट लेना होता है। तो यहाँ देखेंगे आप 500 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, 500 का आएगा 25 और 4 0, यह आ जाएगा 4 और 4 0, तो ये आ जाएगा 29, 2,90,000। अब आपको पता है हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये होगा, हम इन 2 0 को बाहर ले सकते हैं, तो मतलब ये 100 रूट 29। हम इस आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये रूट नहीं आता और ये मैंने कैसे किया ये भी आपको नहीं पता, तो मैंने बेसिक क्लास जो मैंने शुरू में करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे आएगा, इसे कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे करते कैसे सॉल्व है, तो ये सब मैंने आपको पहले बता लिया है। तो ये आ चुका हमारा आंसर, 100 बाहर में और अंदर 29।
स्क्वायर रूट अंदर 29। तो ये आ चुका हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो यहाँ से थोड़ी सी गलत है। जब मैं इस क्वेश्चन को खुद से कर रहा था तो वो यहाँ से गलत है, ये वाली लाइन गलत है। हमेशा आपने क्या करना है, रीजनिंग में ये हमेशा होता है, ये आम बात है बहुत ही। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हर बार तो नहीं, बहुत बार, लेकिन हिंदी जो भाषा का इस्तेमाल किया होता है रीजनिंग में वो अक्सर गलत होती है, वो बीच में कहीं ना कहीं गलत होती है। तो सबसे आसान भाषा इसमें इंग्लिश होती है। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो ये आपकी गलतफहमी है। जो रीजनिंग में काफ़ी जो आसान लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि आसान कौन सी लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, तो सबसे पहले यहाँ तक तो ये पूरा क्वेश्चन हिंदी में ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले कि बिंदु P बिंदु Q से 14 मीटर दक्षिण में है। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में भी ये बताई है, हर जगह ये बात अप्लाई होती है कि जब दो व्यक्ति बैठाने हैं और आपने पहले किसे बैठाना है आपको ये नहीं पता, तो कॉमे की बाद वाली वैल्यू को आपने पहले बैठाना है। तो मान लीजिए Q मेरा यहाँ बैठा है। अब कहा गया है कि बिंदु P Q से 14 मीटर दक्षिण दिशा में है, तो इस तरह की डायरेक्शन बनेगी, तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर आएगा। तो दक्षिण दिशा में कितना, इतना 14 मीटर। 14 मीटर कौन है, P है, 14 मीटर P है। आगे कहा गया है कि बिंदु R बिंदु P से 3 मीटर पश्चिम में है। जो बिंदु R है वो P से 3 मीटर पश्चिम में है, तो 3 मीटर इतना आएगा, 3 मीटर पश्चिम में है बिंदु R। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि S बिंदु R से 4 मीटर दक्षिण में है। अब 4 मीटर दक्षिण में है, S R से 4 मीटर दक्षिण में है, ये भी हमने बैठा लिया। अब आगे क्या कहा गया है कि ये लाइन यहाँ पर गलत है कि बिंदु T S से पश्चिम में है, ये नहीं। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखोगे कि यहाँ पर कहा गया है कि पॉइंट T इज़ 10 मीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट FS। मतलब इसके S के ईस्ट में है 10 मीटर, S के ईस्ट में 10 मीटर है S, क्या T S के ईस्ट में, S का ईस्ट यहाँ होगा तो 10 मीटर देखोगे आप यहाँ से यहाँ तक तो 3 मीटर होगा, तो 7 मीटर आगे को और जाएगा, तो यहाँ पर कौन है, T है, 10 मीटर। आगे आप इंग्लिश में देखोगे, अब ये लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन गलत थी। तो आगे देखोगे कि बिंदु U बिंदु R से पश्चिम में है। जो बिंदु U है वो R से पश्चिम में है, मतलब कि जो U है वो R से पश्चिम है, लेकिन ये नहीं बताया है कि दूरी कितनी है। तो मान लीजिए U यहाँ भी आ सकता है, U यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम तो ये है इसका। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये लाइन गलत है, ये इसके पश्चिम में नहीं हो सकता। बिंदु U बिंदु R के पश्चिम में है, ये गलत है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखोगे, यहाँ कहा गया है कि U इज़ द ईस्ट ऑफ पॉइंट R। यहाँ देखोगे आप कि पॉइंट U इज़ टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट R, क्योंकि अगर हम इसे पश्चिम में मानकर चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा ठीक नहीं होगा कभी भी। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, माफ़ कीजिए, मैंने थोड़ा गलत बता लिया। तो अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहा गया है कि पॉइंट U इज़ टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट R। जो R है उसके ईस्ट में है, तो ईस्ट दिशा इसकी अब यहाँ पर है। ईस्ट को मतलब पूर्व कहा जाता है, तो यहाँ पर होती है ईस्ट। तो ये कहीं भी आ सकता है, तो मान लीजिए ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बस ईस्ट में है, ये कहा गया है। आगे कहा गया है कि अ पर्सन वॉक 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट U टुवर्ड वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अ पर्सन वॉक्स 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट U टुवर्ड वेस्ट, रीचेज पॉइंट V, टेक अ लेफ्ट टर्न एंड रीच पॉइंट T। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति है जो U से वेस्ट की दिशा की ओर चलता है और फिर अपना किस दिशा की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो मुड़ता है टेक लेफ्ट टर्न एंड रीच पॉइंट T। तो लेफ्ट मुड़ेगा और पॉइंट T तक पहुँच जाएगा। अब लेफ्ट मुड़ेगा, इसका मतलब इस तरफ मुड़ेगा, तो इस तरफ मुड़ेगा तो वो पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब साफ सा मतलब है, अब आप देखोगे बिल्कुल साफ सा बात कही गई है यहाँ पर कि अ पर्सन वॉक 30 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट U, टेक फ्रॉम पॉइंट U टुवर्ड वेस्ट। अब देखिए इसका मतलब U कहाँ पर बैठेगा, U ऐसी दिशा में बैठेगा जो T की सीध में कितने मीटर दूर है, T की सीध में कितने 13 मीटर दूर है। तो यहाँ पर आप देखोगे 13 मीटर मानकर चलेंगे, यहाँ से अगर U यहाँ है तो ये 13 मीटर की दूरी है। तो U से एक व्यक्ति है V, वो चलेगा 13 मीटर, तो यहाँ पर पहुँच चुका। अब वो लेफ़्ट लेता है, अब देखेंगे आप, यहाँ कहा गया है कि वो लेफ़्ट लेता है। अब लेफ़्ट लेगा, लेफ़्ट मतलब जब वो इस तरफ देख रहा है तो उसका लेफ़्ट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, और लेफ़्ट लेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा,
टी के पास पहुंच जाता है तो वो टी के तक पहुंच जाता है, तो ये हमने पहुंचा लिया, तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर सेट। ये लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ की दूरी नहीं दी गई, यहाँ पर कितनी दूरी है ये हमें नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टी और वी की दूरी कितनी है, तो हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पाते क्योंकि टी और वी की दूरी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आपने अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तुक्के लगा लें या कुछ भी लगा लें। ऑप्शन हमेशा, अगर इसका जैसे ऑप्शन नहीं दिया गया होगा, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइंड, इस तरह के दो ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, तो इन दो को आपने देखना है। अगर ये नहीं दिए गए हैं तो वो क्वेश्चन ही गलत होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें आधी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमेशा ये नहीं मानना कि वो क्वेश्चन गलत है। कई बार आंसर उसका इस तरह से दिया होता है कि नन ऑफ दीज आएगा या फिर कांट बी डिटरमाइंड, इन दो में से एक आंसर आता है। तो अब हमें यहाँ पर हमने व्यक्ति बिठा लिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु वी और टी के बीच दूरी और बिंदु यू और आर के बीच की दूरी का अंतर क्या है। सबसे पहले वी और टी की दूरी कितनी है। अब देखेंगे यहाँ पर आप वी और टी की दूरी हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर अब देखेंगे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर वी और टी की दूरी। अब यहाँ पर ये किसके था, आर के संबंध में कही गई बात थी ये कि आर के ईस्ट में बैठा है वो व्यक्ति। अब आप देखोगे आर के ईस्ट में बैठा है, आर का ईस्ट इस तरफ आ रहा है। अब आप देखेंगे आर का ईस्ट किस तरफ आ रहा है, आर का ईस्ट इस तरफ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यह है 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पर दी गई है कि 4 मीटर। देखेंगे आप एस और आर के बीच में दूरी कितनी है, 4 मीटर है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बिल्कुल आसान है। देखेंगे यहाँ पे जितनी दूरी है उतनी ही यहाँ पर होगी। ये क्यों होगा, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में ही यू की बात भी कही गई थी। तो यू के ही जो यू होगा वो आर की सीध में बैठा होगा, लेकिन ईस्ट दिशा की ओर बैठा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 आ गई। वी और टी की दूरी हमारे पास 4 आ चुकी। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि यू और आर के बीच की दूरी कितनी है। यू और आर, अब इससे पहले कैलकुलेट करेंगे यू और आर को। आप देखोगे यू और आर, यू यहाँ है और आर यहाँ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक इसे देखना है। ये हमारे पास 10 मीटर है, तो ये हमारे पास 13 मीटर है। कितना होगा ये 10 मीटर प्लस 13 मीटर, ये 10 मीटर है और ये 13 मीटर है, तो कितना होगा, ये 23 होगा। अब 23 में आपने 4 मीटर माइनस करना है। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि बिंदु वी और टी के बीच की दूरी और यू और आर के बीच की दूरी में क्या अंतर है। तो आप देखोगे इसमें जो अंतर है वो कितना है, 19 मीटर का अंतर है। अब मुझे मालूम है कि आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर तो कोई दूरी नहीं दी गई, तो मैंने दूरी 4 कैसे मानी। देखिए आर यहाँ पर है और आर के ईस्ट में बैठा था यू, इसके सीध में ईस्ट में बैठा था यू, और क्वेश्चन में कहा गया था कि यू से एक व्यक्ति चलता है वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर चलता है। वो कौन था, वो वी था। तो इसका मतलब वो चल तो रहा वी की ही सीध में ना, यू की ही सीध में ना, और यू किसकी सीध में था, आर की सीध में था, और टी हमारे पास यहाँ था। आप देखोगे यहाँ पर 4 मीटर की दूरी थी आर और एस के बीच में, तो यहाँ पर भी उतनी ही दूरी होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर माना इसे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका टॉपिक खत्म हो गया तो हम इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही हम अपना कोर्स पूरा कर लेंगे, हम क्या करेंगे कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जिसमें मैं एक दिन में आपके 20 क्वेश्चन तो लगभग करवाऊँगा ही करवाऊँगा। एक दिन में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी होगी। देखिए जब आप पढ़ते हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फिर से रिवीजन नहीं करोगे। जो आपकी पढ़ाई है वो एक पौधे की तरह है। मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया है, आपने बस पेड़ लगा लिया, ना आपने उसे पानी दिया, ना खाद डाली, कुछ केयर नहीं की, तो क्या वो टिकेगा, वो सूख जाएगा। उसी तरह से पढ़ाई में भी होता है। अगर आप एक बार पढ़ लिए उसका ये मतलब नहीं होता कि आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पेड़ की जो केयर की थी पानी देकर खाद देकर, उसी तरह पढ़ाई की केयर होती है रिवीजन देकर। विदाउट रिवीजन आप जो पढ़ते हो आपको याद नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते आपको याद रहेगा। वैसे ह्यूमन नेचर के अनुसार आप 2 हफ्तों में सब कुछ भूल जाओगे। आपको कुछ कुछ बातें याद रहेगी, 100 में से आपको 20% बातें ही याद रहेगी। तो आपने रिवीजन खुद से देना है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आई होप। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट में मुझे ज़रूर पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।